साहिब बंदगी सतनाम। शायद नेटवर्क चला गया था। लिंक शेयर कर दो 2-3 मिनट में सारे ग्रुप्स में, ताकि सब फिर से जुड़ जाए। सतनाम साहिब बंदगी। और गाज़ियाबाद का प्रोग्राम 25 को है। उम्मीद है सबने फ़ोन कर दिए होंगे। और भरतपुर में भी सत्संग फिक्स हो गया है। चार तारीख को झुंझुनू में भी है, राजस्थान में। बाकी कल आपको बाकी जगह का भी बता दिया जाएगा कहाँ कहाँ पे हो रहा है सत्संग। आज थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया मुझे। चलो कर दो, जल्दी जल्दी शेयर कर दो पहले एक बार, फिर बात करते हैं। हाँ जी, तो मैंने जैसे पहले बोला हुआ है कि कोई कमी नहीं है भरमाने वालों की, एक से एक बैठे हैं। आपको पता भी नहीं लगने देंगे कि कब वाणी को घुमा के आपको ही घुमा देंगे। पहले वाणी को घुमा देंगे और फिर आपको भी घुमा देंगे। कहाँ घुमाएंगे? लक्ष्य 84 में। तो अब नहीं घूमना है भाई, बहुत घूम लिए। अब तो बस परमात्मा के नाम पे अटल हो जाना है। और अटल भाई तभी हो पाओगे जब अच्छी तरह सत्संग सुन लोगे। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ये काम जल्दबाजी का है ही नहीं। और ये जो बंदा ये कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी परमात्मा मिल जाए, तो उसने तो समझ लिया कि छोले भटूरे हैं, वो भैया जल्दी बना दे, एक प्लेट लगा दे। ऐसे नहीं होता। छोले भटूरे भी अपना समय लेते हैं बनने में। डालते निकाल लेगा तो कच्चे रह जाएंगे, फिर तुम ही उनको गरियाओगे, गालियाँ दोगे। तो इसलिए सहज पके सो मीठा होए, ये सहजता का काम है। परमात्मा तुमसे दूर है पास होते हुए भी, क्योंकि तुम सहज नहीं हो, वो सहज है। समुद्र लहरों के बिल्कुल पास होता है, लेकिन फिर भी लहरों को बहुत समय लग जाता है समुद्र में मिलने के लिए। धीरे 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 शांत होती हैं। तूफान जब आता है समुद्र में, जब तूफान आता है कितना टाइम लग जाता है शांत होने में। कोई कहे नहीं जी अभी तूफान आया जी, 2 मिनट में शांत चाहिए। तुम्हारे ही मन में जो खलबली है, तुम्हारी जो सूरत भाग रही है, वही तूफान है, और कोई तूफान नहीं है। धीरे 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 तुमने ही सहज होना है। तुम ही सहज हो जाओगे, जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुम्हें अनुभव होने लग जाएगी।
किसी और का कोई रोल इसमें है ही नहीं। कोई कहे कि जी मुझे किसी गुरु के पास जाके परमात्मा मुझे जेब में से निकाल के दे दिया उसने, तो उसकी जेब इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें परमात्मा को रखा जा सके। और तुम में कोई परमात्मा की कोई कमी है क्या जो वो तुम्हें परमात्मा देगा? सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जिस घट प्रगट होए। हमारा एक चेला था जो वो दिल्ली वाले ने भरमा दिया जिसको, आज किसी को फोन कर रहा था वो, तो कहता नितिन दास से जब नाम लिया था तो मेरा मोह भंग नहीं हुआ था परिवार से, अब मेरा मोह भंग हो गया बीवी से बच्चों से, अब मैं ठीक फील कर रहा हूं। अरे भाई जब तेरा मोह ही भंग हो गया तो वहां कर क्या रहा है तू? निकल घर से बाहर, आजा मैदान में, आ जाओ संतों के बीच में। फिर क्या कर रहे हो घर में बैठ के? जब मोह ही भंग हो गया तो फिर बंधन कहां रहा? भाई ये बचकानी हरकतें, बचकानी बातें बंद कर दो। जिस दिन मोह भंग हो जाता है ना, उस दिन बीवी मां दिखने लग जाती है। उसके बाद माया का एक ही रूप दिखाई देता है। समझदार बनो। जब मोह भंग होता है तो महात्मा बुद्ध की तरह बीवी बच्चों को सोता छोड़ के चला जाता है बंदा। जब मोह ही भंग हो गया तो फिर बचा क्या परिवार में लेने के लिए? तो ऐसे भी लोग हैं, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि जो संगत इन्होंने भरमाई थी 5-10 लोग, वो छोड़ छोड़ के वापस आ गई। अब जो ये नंबर बनाए थे गुरुजी के आगे कि हमने नितिन दास के 5-7 बंदे तोड़ दिए, वो नंबर भी 0 हो गए। उधर गुरु को लाले पड़ गए कि यार मेरा भी अज्ञान का पिटारा खोल दिया इसने। जिस गुरु के पास आप लोग गए हो, ये मदन साहिब की किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञानी बना हुआ है भाई। इसकी अपनी ही किताबों में मदन साहिब की बाणी, मदन साहिब का नाम लिखा हुआ है, और इसी का चेला दुनिया को भरमाता फिर रहा है कि मदन साहिब 12वां पंथ है। अरे जब मदन साहिब का 12वां पंथ है तो तुम्हारे गुरु की किताबों में क्या कर रहा है वो? मदन साहिब का पंथ अगर काल दूत का पंथ है तो फिर तुम्हारे गुरु को क्या जरूरत पड़ गई काल दूतों की बाणी लेने की? उधर वो हंस मुनि के चेले मदन साहिब को कालिंजर में परमात्मा नहीं काल मिला। रहे काल मिला तो तुम अपनी किताबों में बाणियां क्यों छाप के बैठे हो? जिसको काल मिला उसकी बाणियां गा गा के तुम संगत इकट्ठी कर रहे हो। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और तुमसे पूछो, आज तक तो तुम्हें पता भी नहीं था किसकी बाणी है। नानक साहब की बाणी बोल बोल के तुमने छाप दी अपने ग्रंथों में। आज तक तो तुम्हें यही पता नहीं था किसकी बाणी है, तो मैंने खुलासा किया। संत मत प्रकाश भाग 4 में ये बाणी लिखी थी, जिन्होंने छापी है उनको भी नहीं पता था मदन साहिब कौन है। ये तो मैंने खुलासा किया। तब जाके आज तुम बोल पा रहे हो कि मदन साहिब कौन है। तब तुम्हें नाम समझ में आया मदन साहिब का। तुम्हारे गुरु को 25 साल हो गए और उधर 100 साल से ऊपर हो गया पंथ चलता, 150 साल। उन लोगों को फोन